डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 12th में हमने लास्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो ऑर्डर भी हमने पढ़ा है, डिग्री भी हमने पढ़ी है, जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, किन मेथड्स के साथ सॉल्व करोगे आप, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेरा यहाँ पर टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है एंड डिग्री भी 1 है। तो उसको कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसको इन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मेथड है। हमारे पास जो मेथड इस टाइम है पहला, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास है, हम करेंगे एक मेथड यहाँ पर इस्तेमाल, उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है ये क्या है, दैट मीन्स इसमें वेरिएबल्स हम सेपरेट करते हैं। अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास है एक्स एंड वाई, तो एक्स वाले अलग करेंगे, वाई वाले अलग करेंगे, फिर हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, तो हम एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री differential equation is of the form, तो कैसे होगा, dy by dx is equal to function of x, y। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसकी यहाँ पर फर्स्ट पावर भी 1 है, तो डिग्री भी 1 है, तो वहां पर होंगे फंक्शन ऑफ x, y क्या होगा। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस टाइप की होगी, dy by dx फंक्शन ऑफ x, y। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऊपर पावर जो 1 है, ऊपर पावर जो होगा वो 1 होगा, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अहम चीज यहाँ पर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो उसमें हम वेरिएबल अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसका नाम रखेंगे यहाँ पर फर्स्ट। अगर जो यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, अगर इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सपोज एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई, इफ एफ ऑफ एक्स कामा वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of two functions h of x and g of y, then suppose f x y जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है h of x and g of y, तो ये their first takes the form, तो पहला हो जाएगा, ये क्या बनेगा, dy by dx is equal to f of x का y, तो क्या आएगा, इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस h of x एंड g of y, तो आएगा h of x into g of y, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस। तो यहां पर वेरिएबल हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज dy जो मेरा है ये आएगा h of x into g of y dx, तो dy डिवाइडेड बाय g of y is equal to h of x in or dx, provided g of y is not equal to 0। अगर ये 0 होगा तो खत्म होगा, डिवाइड नहीं हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बनेगा। तो जब g of y नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया है, अब वेरिएबल्स यहाँ पर सेपरेट हुए हैं, y वाले अलग
एक्स वाले अलग, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाई g ऑफ y इज इक्वल इंटीग्रल h ऑफ x dx। तो ये मेरे पास आएगा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सपोज 1 डिवाइडेड बाई g ऑफ y का इंटीग्रल है कैपिटल H ऑफ y, h ऑफ x का यहाँ पर 1 डिवाइड बाई g ऑफ y कैपिटल g ऑफ y, इसका आएगा कैपिटल h ऑफ x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास उस टाइम सॉल्यूशन निकला है, ये निकलेगा यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, हमने dy by dx इज इक्वल फंक्शन ऑफ x कॉमा y, मैंने कहा सपोज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस h ऑफ x एंड g ऑफ y, देन इसमें वेरिएबल हम सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करके हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, दिस मेथड इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, उसको क्या करेंगे, उसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट हम करेंगे, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, और c जो हमारा है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज हमारे पास है, तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर इस पर कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको इजीली हो जाएगा, आपको आसानी से समझ आएगा क्या है वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे सॉल्व करना है। वी हैव dy by dx is equal to 1 minus cos x divided by 1 plus cos x। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल, वो हम यूज करेंगे। तो पहले हम इसको कुछ सॉल्व करना चाहेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 टाइम्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स x बाई 2 एंड देन मल्टीपल 2 डिवाइड 2, तो मेरे पास आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a ट्वाइस sin स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस cos 2x बाई 2 ट्वाइस cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये चीज है, तो कैंसल्स हियर, तो dy डिवाइडेड बाई dx आएगा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या आएगा tan स्क्वायर x बाई 2। तो हमारे पास अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dy आएगा tan स्क्वायर x बाई 2 dx, तो वेरिएबल्स हमारे पास सेपरेट हुए हैं, y वाले अलग x वाले अलग। अब क्या करेंगे, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करके हम इसको इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x बाई 2 dx। तो यहाँ पर y इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज y इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो tan स्क्वायर तो पता नहीं, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। तो मेरा y निकलेगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर क्या है, तो वो है tan ऑफ x बाई 2, तो डिवाइडेड बाय आएगा 1 बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c, तो हमारा y निकलेगा ट्वाइस tan ऑफ x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो ये है हमारा सोल्यूशन, इसका जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है इसका सोल्यूशन। दैट मीन्स वो कौन सी इक्वेशन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x है, वो है y इज इक्वल टू ट्वाइस tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, फिर इसमें वेरिएबल सेपरेट किया, x वाले अलग y वाले अलग, और इसको इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन मिली है, फंक्शन मिली है, तो वो फंक्शन यहाँ पर जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो मेरे पास है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास गिवन है, वी हैव dy डिवाइडेड बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1, तो y 1 के बराबर नहीं है, तब तो यहाँ पर dy बाय dx निकलेगा 0। तो ये चीज है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास आएगा dy डिवाइडेड बाय dx, यह आएगा 1 माइनस वाई, dy बाय dx आएगा 1 माइनस वाई, या हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू माइनस बार, तो y माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे dy इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1 dx, ये भी लिख सकते हैं। तो यह करेंगे हम यहाँ पर dy डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dx, वेरिएबल सेपरेट हुए हैं, y वाले अलग, x है अलग, तो यहां पर देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट अगर हम करेंगे इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इंटीग्रल माइनस 1 dx, तो यह आएगा log 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, इसका इंटीग्रल क्या है आपको पता है, 1 बाय y का log मॉड y, तो यह आएगा log मॉड y माइनस 1 इज इक्वल टू, तो माइनस 1 है यहां पर, तो आएगा माइनस एक्स प्लस सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या आएगा, मॉड ऑफ y माइनस 1, ये आएगा log है, ये बनेगा e पावर माइनस एक्स प्लस सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर आएगा मॉड उठाएंगे तो y माइनस 1 आएगा प्लस माइनस e पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो ये बनेगा। तो हमारे पास आएगा y किसके बराबर आएगा, y आएगा 1, फिर आएगा प्लस माइनस e पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो ये है प्लस 1, तो ये मेरे पास आएगा। तो मेरा जो y है ये आएगा, इसको ब्रेक करेंगे यहां पर, ये है प्लस माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू e पावर c प्लस 1 बेसिस सेम पावर से माइनस एक्स प्लस सी आएगा। फिर तो हमारे पास y आएगा, इस प्लस माइनस e पावर c को लिखेंगे कैपिटल ए, e पावर माइनस एक्स प्लस 1, वह प्लस माइनस e पावर c इज इक्वल टू कैपिटल ए कांस्टेंट, प्लस माइनस e पावर c इज कांस्टेंट, तो y आएगा 1 प्लस a इंटू e पावर माइनस एक्स, तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर करते हैं। तो आपने देखा है कि एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना था, तो मैंने इसको यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट किए, फिर इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन मिली है, तो ये इक्वेशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये a के बराबर हमने रखा, प्लस माइनस e पावर c इज कांस्टेंट, इसको a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स dy माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 0।
तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करूंगा। e पावर x प्लस e पावर माइनस x dy इज इक्वल नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx। तो यहां बनेगा ये dy इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। तो ये मेरे पास आया। तो वेरिएबल सेपरेट हुए हैं, y अलग x अलग, तो यहाँ खाली x वाले हैं। तो अब के बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रल dy इंटीग्रल e पावर x माइनस इंटीग्रल e पावर माइनस x e पावर x e पावर माइनस x dx। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब ये बहुत सिंपल है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है y, 1 का विद रेस्पेक्ट टू y, तो यह डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेज़ पावर माइनस x, डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन वो क्या होता है, log mod फंक्शन e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c, बिकॉज इंटीग्रल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन वो है log mod फंक्शन प्लस c। तो ये मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो ये हमारे पास है, इसको मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है e पावर x से e पावर माइनस x वो हमेशा 0 से बड़ा है, तो मॉड की जरूरत भी यहाँ पर नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन है विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है इसका जनरल सॉल्यूशन, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास है y इज इक्वल टू log ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको नोट भी कर सकते हो आप अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है x पावर 5 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y पावर 5। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। तो यह आएगा x पावर 5 dy माइनस y पावर 5 dx ये आएगा। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ये आएगा dy डिवाइडेड बाय आएगा y पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x पावर 5 dx। तो ये मेरे पास वेरिएबल्स मेरे पास सेपरेट हुए हैं। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस x पावर माइनस 5 dx। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रल y पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस x पावर माइनस 5 dx। तो y पावर माइनस 5 का आएगा माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1, माइनस बार x पावर माइनस 5 का माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y आई पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4, x पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस c। तो यहां पर आएगा माइनस 1 बाई 4, फिर आएगा y पावर माइनस 4, यहां पर आएगा प्लस 1 बाई 4 x पावर माइनस 4 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम यहां पर 1 बाई 4 तो उठाएंगे, तो माइनस y पावर माइनस 4 इज इक्वल टू x पावर माइनस 4 प्लस c डिवाइडेड बाय माइनस 4 इज c। यहाँ c1 इसको रखेंगे, c1 बाय माइनस 4 इज c, where
C इज इक्वल टू 4 टाइम्स C1, सो ये कांस्टेंट ही है। तो इस तरीके से हम इसको आप यहाँ पर अगर हम एक ही साइड में ला सकते हैं तो भी हमारे पास इसका सोल्यूशन लिखने का तो आएगा माइनस एक्स पावर माइनस 4 माइनस वाई पावर माइनस 4 इज इक्वल टू C या C1, अब लिखेंगे C2, तो आएगा एक्स पावर माइनस 4 प्लस वाई पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस C2 इज इक्वल टू C, तो विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वर माइनस C2 तो हमने किसके बराबर रखा है, C के बराबर, तो ये कांस्टेंट है। मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये मुझे करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो कैसे करेंगे। तो dy मेरे पास निकलेगा साइन इनवर्स एक्स dx, तो dy निकलेगा साइन इनवर्स एक्स dx, वेरिएबल सेपरेट हुए, अब इंटीग्रेट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स dx, तो इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y इज y, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहां पर दिखाना है आपको इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए इसको मल्टीपल करना है 1, फिर करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 1 का इंटीग्रल और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो आएगा 1 का इंटीग्रल हमारे पास आएगा x साइन इनवर्स x ऐसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x dx, 1 का इंटीग्रल x, तो c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो y आएगा x साइन इनवर्स x प्लस ये अंदर ले जाएंगे माइनस, इसको मल्टीपल करेंगे 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां भी 1/2 dx प्लस c, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 2x, वो मैंने बनाया अंदर, 2 मल्टीपल 2 डिवाइड और माइनस अंदर, तो 1 y आएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2 माइनस 2x dx, तो y आएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रल फंक्शन पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस 2x डेरिवेटिव, तो आएगा फंक्शन पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो y आएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c 1/2 कैंसल्स, तो y आएगा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये मेरे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है जो मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो यहाँ मैंने साइन इनवर्स x का इंटीग्रल निकाला, मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स किया, मैंने 1 मल्टीपल किया, फिर 1 को इंटीग्रेट किया और साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया। और नोट भी करोगे।
हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन मेरा है, अभी तो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला, अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे निकालना है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू a। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू a इज अ रियल नंबर, a बिलोंग्स टू r, ये मेरे पास गिवन है। और भी इसके साथ एक कंडीशन गिवन है मेरे पास, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो मुझे निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए यहां पर cos ऑफ dy by dx इज a, इसका मतलब है dy डिवाइडेड बाय dx आएगा cos इनवर्स a। तो dy by dx हमारे पास आएगा cos इनवर्स a। वेरिएबल सेपरेबल मेथड dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो वेरिएबल सेपरेट हुए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल cos इनवर्स a dx। तो इंटीग्रल dy इज y, cos इनवर्स a बाहर, तो 1 विद रिस्पेक्ट x इज x प्लस c, तो y आएगा x cos इनवर्स a प्लस c। तो मेरे पास y आएगा x cos इनवर्स a प्लस c। तो लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स दिस आर्बिट्री, जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो c है। लेकिन आपको पता है व्हेन y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, बट y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू डालो। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट y इज 2, x इज cos, x इज 0, तो 0 प्लस c, इसका मतलब है c 2 के बराबर है। तो c 2 के बराबर है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट में डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस c के बदले है 2, which is the particular solution, which is the particular solution of the given डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस टाइम है। जो फर्स्ट है y इक्वल x cos इनवर्स a प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन है, बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, वहां पर 2 है कांस्टेंट, ये आर्बिट्री नहीं है, सो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम सीधे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर इसमें इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास गिवन होंगे वो डालेंगे, तो वह कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा, तो वापस डालेंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो हमारे पास निकलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो और ये करेंगे यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। हमारे पास है और एक क्वेश्चन dy by dx इज इक्वल टू y tan x, dy by dx इज इक्वल टू y tan x। तो इसका मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इस पे जो इनिशियल वैल्यू है वो गिवन है, y is 1 x is 0, y is 1 when x is 0, y is equal to 1 when x is equal to 0। तो ये मेरे पास है, ये गिवन है। सो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे हम। ये फर्स्ट है, तो मेरे पास dy निकलेगा y tan x dx, तो dy डिवाइडेड बाय y निकलेगा tan x dx। वेरिएबल सेपरेट हुए, देयरफॉर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल dy by y इंटीग्रल tan x dx। तो 1 by y का इंटीग्रल क्या है, log mod y,
तो tan x का इंटीग्रल क्या है वो तो पता है आपको, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास बनेगा log mod y प्लस log mod cos x, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c। ये आया यहां पर, यह log m प्लस log n तो आएगा log m इंटू n। सो log mod y इंटू cos x इज इक्वल टू c। तो ये मेरे पास आएगा, तो log उठाएंगे, ये बनेगा mod y cos x इज इक्वल टू e पावर c। तो ये आएगा y cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस e पावर c। मॉड उठाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो ये आएगा y cos x इज इक्वल टू a, where a इज कांस्टेंट इक्वल टू प्लस माइनस e पावर c। तो मैंने a के बराबर इसको रखा है। तो ये हमारे पास निकला है इसका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें इनिशियल वैल्यू है, बट y is equal to 1 when x is equal to 0। y1 है जब x 0 है, therefore from equation second, तो y है 1 x is 0, 1 into cos 0 is equal to a, cos 0 है 1 तो a is equal to 1 है। therefore from second, तो second में डालेंगे y cos x is equal to a is 1, which is the particular solution of the given differential equation। तो ये है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस टाइम। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं वो आपने सीखा है यहां पर। तो ये बहुत सिंपल है, आपने देखा यहां पर कितना इजी है। तो आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो दैट मीन तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे, उसमें और कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे हम। तो फिलहाल इस टाइम इतना ही। थैंक यू वेरी मच।